Greetings to all. Welcome back to the channel Live Life with Babita. I wish आप नए साल के लिए सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जी हाँ, क्योंकि 30 मार्च यानी कि चैत्र मास की प्रतिपदा से एक नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है, जिसे हम हिंदू संवत वर्ष 2082 कहेंगे। इस नए वर्ष का आगमन दुर्गा की पूजा से हो रहा है, नवरात्रि से हो रहा है। वैसे भी आप सभी को बता दूं कि 29 मार्च रात 8:51 पर शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब देखिएगा कि इस समय शनि का मीन राशि में प्रवेश करने का मतलब है कि षष्ठ ग्रही योग बनेगा, यानी कि 6 ग्रह इस समय मीन राशि में होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है ये सभी के लिए, क्योंकि मीन राशि में पहले से ही सूर्य मौजूद है, बुध मौजूद है, शुक्र भी मौजूद है, राहु और चंद्रमा के साथ पहले से ही बैठे हुए। तो 6 ग्रह, मेजर ग्रह इकट्ठे जब एक राशि में आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि कुछ न कुछ उनका असर हम सबके जीवन पर जरूर पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत जो अप्रैल महीने की शुरुआत हो रही है, इसीलिए मैं आप सभी लोगों के लिए ये अप्रैल महीने का राशिफल बना रही हूँ। अप्रैल की शुरुआत हो रही है नवरात्रों से, बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी हमारे जो राजा और सेनापति दोनों सूर्य ही हैं, तो समय अच्छा रहेगा। हर राशि पर इसका क्या क्या असर पड़ेगा मैं आपको शॉर्ट में जरूर बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही एक जर्नल प्रेडिक्शन होगी। बाकी तो हर एक इंसान की कुंडली में क्या दशा चल रही है, क्या महादशा चल रही है, उससे आप बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन, पर्सनल एक रिव्यू करवा सकते हैं। अगर हम बात करें नवरात्रों की, तो देखिए आप सभी लोग अपने अपने तरीकों से दुर्गा जी का स्वागत करते हैं। हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में हर इंसान अपने तरीकों से इस पूजा उपासना का आयोजन करता है। मैं तो सीधी सी बात कहती हूँ कि अगर आप अपने आप को मन, कर्म और वचन से शुद्ध कर लेते हैं, तो यानी कि आपने ईश्वर की उपासना कर ली है। सभी के अपने अपने साधन हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं, जैसी जिसकी भावना वैसी रीत लागे, यानी कि आप अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। यूं तो इंसान का कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आप इन दिनों दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं तो अगर आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका सूत्र का भी पाठ कर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ और कुछ नहीं कर सकते, दुर्गा के कुछ छोटे छोटे मंत्र हैं। ओम दम दुर्गाय नमः, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, छोटे छोटे मंत्रों का पाठ भी कर सकते हैं। जय माँ दुर्गा भवानी भी अगर आपने मन से बोल लिया तो वो भी बहुत बड़ी बात है। माँ तो वैसे ही अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। अब देखिए, मैं आपको जो शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि आपने इस महीने में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जो मेन ग्रह बदलेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 6 ग्रह जो हैं इस समय मीन राशि में आएंगे। सूर्य सबसे पहले अपनी उच्च राशि मेष में आ जाएंगे, वहां पर वो आदित्य योग बनाएंगे। साथ ही जैसे मैंने बता ही दिया कि हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और सूर्य बहुत वैसे ही बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रह माना जाता है और ये एक महीने के लिए एक राशि में रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेष राशि के ऊपर इन ग्रहों के परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। एरीज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एरीज के लिए वैसे तो शनि जैसे ही मीन राशि में आते हैं तो आप सब लोगों ने सुन लिया होगा मेष राशि के ऊपर क्या है, शनि की 7.5 चल रही है। हाँ, एक बात बता दूं कि आप इस जो राशिफल है उसे अपनी चंद्र राशि और नाम राशि के हिसाब से चेक कीजिएगा, क्योंकि 7.5 जब भी या कोई शनि की ढैया है वो केवल आपकी चंद्र राशि पर लगती है, लग्न पर नहीं लगती है। तो मेष राशि वालों के लिए आपको कामकाज के बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं। नए लोगों से आपका मेलजोल बढ़ेगा। और अगर मैं बात करूं आपके लिए फाइनेंशियली, तो ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कहिए कि मैम सभी लोग कह रहे हैं कि शनि की 7.5 स्टार्ट हो रही है। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। शनि है कर्म के दाता। शनि सिर्फ आपको चेक करने के लिए आ रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन से चल रहे हैं, अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं, किसी का मन दुखी नहीं कर रहे हैं, तो फिर शनि क्यों आपको कुछ कहेंगे। ठीक है।
थोड़ा सा शनि आपसे ये कहता है कि आप लॉजिस्टिक बनिए, यू नीड टू बी एनालिटिकल, यू नीड टू बी पेशेंट, ठीक है। और साथ के साथ किसी का हक मत मारिएगा, अवॉइड जेलेसी, क्लियर। तो ये महीना आपको धन का लाभ देगा, कुछ नए अवसर मिलेंगे, आपका उच्च अधिकारियों से मेल जोल बढ़ेगा। अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी उसकी बात चल सकती है, एप्रिसिएशन मिल सकता है, आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी उनको जॉब भी मिलेगी। जी हाँ, साढ़े साथी में भी जॉब मिलेगी, बिल्कुल मत घबराइएगा। थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है और प्रॉपर्टी को लेके कुछ चीजें हैं, वहाँ थोड़ा सा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। वहां पर मैं आपसे कहूंगी कि थोड़ा सा अपने परिवार के साथ बैठकर बातचीत को सुलझाइएगा। अगर मैं आपकी प्रेम की जीवन की बात करूं, लव लाइफ की बात करूं, वहां पर थोड़े से ईगो के क्लैशेस आ सकते हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। पर्सनल लाइफ फ्रंट में थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ सकता है, उसे आप ध्यान रख लीजिएगा। सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी वेदर चेंज हो रहा है, पोलन सीजन है, सांस संबंधी समस्याएं हो सकती है। कुछ लोगों को सिर में दर्द, अचानक टेंशन, तनाव महसूस कर सकते हैं। वेदर भी चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी इमोशनली यू कैन फील लिटिल डिस्टर्ब्ड। कारण कि एक तो हम सुन इतना चुके हैं ना, शनि आ रहे हैं, शनि आ रहे हैं, आधे लोग घबरा चुके हैं, डर चुके हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया। सीधा सा सिंपल सा उपाय है, वैसे भी नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिएगा, ओके। नहीं तो दुर्गा के जो छोटे छोटे मैंने आपको मंत्र बताए हैं वो कर लीजिएगा। और अब आपको पूरे आने वाले 7 साल हनुमान जी को पकड़ लेना है, बस डेली हनुमान चालीसा करनी है। लाल कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा, लाल रंग का इस्तेमाल आप मत कीजिएगा। सफेद कपड़े पहनिएगा, क्रीम कपड़े पहनिएगा, स्काई ब्लू पहन लीजिएगा, लाइट शेड्स पहन लीजिएगा, वो आपके लिए बेटर रहेंगे। गुस्से को, आवेश को आपने कम करना है। थोड़ा सा अपने आप को दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर ठंडा रखिएगा, खुश रहिएगा। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो देखिए आपके लिए ये बेस्ट ईयर है। टॉरस के लिए मैं कहती हूँ सभी के लिए कि 2025 इज द बेस्ट ईयर फॉर टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। आर्थिक मामलों में जहां पर भी फाइनेंशियल मैटर है, आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको जॉब मिल सकती है, प्रमोशंस मिल सकती हैं, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, एप्रिसिएशंस मिल सकती हैं, और आप अपनी कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। प्लस आपको अपने पैसे को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई एक काम कर रहे हैं तो हो सकता है अगर आप कोई साइड का काम स्टार्ट कर सकते हैं तो आप प्लीज इस महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। फैमिली में कुछ नए लोगों का आगमन हो सकता है नए रिश्ते बन रहे हैं, परिवार में कोई छोटा नया सदस्य की भी खुशी आपको मिल सकती है। और आप ट्रैवलिंग करेंगे, ट्रैवलिंग आपकी आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, आपके जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं। दैट ट्रैवलिंग विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब तक अगर आपकी वर्किंग एरिया में थोड़ा सा तनाव था तो आप देखेंगे धीरे धीरे, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ ए सडन, लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेस आने लग जाएंगे जो कि एक पॉजिटिव चेंज होंगे। लेकिन अगर आपका लव रिलेशन है कहीं पर, पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं, वहां पर थोड़ा सा आपको ईगो को एक साइड पर रखना होगा। क्लियर, थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, और हो सकता है ईगो में आप बात ना करें, आपका पार्टनर बात ना करे, तो थोड़ा सा आई कैन से देयर कैन बी यू कैन फील लोनलीनेस ऑल्सो। और अगर मैं आपकी सेहत की बात करूं तो भी थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। कारण क्या है कि इस समय थोड़ा सा वृषभ राशि वालों के लिए अपने सांस के लिए, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब पोलन का वेदर है ये, तो सांस संबंधी समस्याएं हो सकती है, या कुछ लोगों को पैरों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। हायर ऑफिसर से आपकी बहुत अच्छी निभेगी, जैसे मैंने आपको बताया खर्चे थोड़े ज्यादा होंगे क्योंकि आप इंजॉय करने वाले हैं, तो इसीलिए आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। जेमिनी ज़ोडिएक साइन, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए जो अप्रैल का महीना है, इस समय आपको एक नई दिशा मिलेगी। यू विल बी गेटिंग अ न्यू डायरेक्शन इन योर लाइफ। इट कैन बी अ प्रोफेशनल, इट कैन बी अ पर्सनल लाइफ ऑल्सो।
यू विल बी लुकिंग दैट देयर इज सम चेंज इन योर थिंकिंग। आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव हो रही है, आप चीजों को देखने का नजरिया आपका काफी बदल रहा है। और ये जो चेंज ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ थिंकिंग है, इससे आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे। स्पेशली जो बिजनेस क्लास है उनके लिए ये महीना बहुत बहुत बढ़िया महीना है। और अगर मैं बात करती हूँ जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो किसी प्रोजेक्ट को लेकर बहुत डीप एनालिसिस करेंगे, उनको कॉर्डियल तरीके से टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर आप जॉब में हैं और किसी खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो प्लीज आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने टीम के साथ काम नहीं किया तो आपको मुश्किल आ सकती है। परिवार के लोगों का साथ आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। जीवन में आपको सुख समृद्धि के अवसर मिलते रहेंगे। आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। और आप अगर अपने फाइनेंस को, स्पेशली अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं जमीन में, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। स्लोली स्लोली, धीरे धीरे आपके काम पूरे होंगे। और इस महीने में आपको अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा साथ मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि थोड़ा सा आपको अपने ऑफिस में एक कॉर्डियल रिलेशन लेकर चलना पड़ेगा अगर आप जॉब में हैं तो। प्लस अगर प्रेम मामलों की मैं बात करूं तो वहां पर आपको कॉर्डियल ही चलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इगोइस्टिक चीजों को आप बिल्कुल लेकर नहीं आ सकते कि सिर्फ मेरी चलेगी, ऐसा मत कीजिएगा। अगर कहीं पर आप अपनी पक्ष नहीं रख पा रहे, बात को नहीं रख पा रहे, तो थोड़े टाइम के लिए उसको टाल दीजिएगा, वरना रिश्ते बढ़ने की बजाय बिगड़ जाएंगे। आप लोगों के लिए आने वाले महीने के लिए येलो कलर बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप चाहें तो एक पीले रंग का रुमाल अपने पास रख सकते हैं, या पीले रंग का धागा आप बांध सकते हैं। और साथ के साथ मैं आपसे कहूंगी, आप विष्णु की अगर उपासना करेंगे तो पैसों के मामलों को लेकर, प्रेम के मामलों को लेकर आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। आप गाय को हर बृहस्पतिवार को केले खिला दीजिएगा, या बेसन के लड्डुओं का भोग लगा दीजिएगा। बृहस्पतिवार को केले की जड़ की पूजा कर लीजिएगा। वरना ओम गुरुवे नमः का भी अगर आप पाठ कर लेंगे तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है, तो देखिए आप लोगों के लिए भी अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है। आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। वर्क एरिया में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। और मंथ के बिगनिंग में भी यू विल बी गेटिंग सम गुड न्यूज। इस महीने फैमिली टाइम आपका बहुत बहुत बढ़िया बीतेगा। या आपको कहूँ कि मैं, जिनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, ये ऑफिशियल भी हो सकता है, एक बहुत मुझे पॉजिटिव टाइम नजर आ रहा है आपके लिए। आप लोग कुछ लोग मुझे यात्राएं करते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश की यात्रा भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये यात्राएं सिर्फ आपकी ऑफिशियल जो आपके ट्रेवल्स हैं वही ज्यादा होंगे। आर्थिक मामलों को अगर मैं फाइनेंस की बात करती हूँ, तो आप खर्चा ज्यादा करेंगे बिकॉज ऑफ योर इमोशंस। हो सकता है गिफ्ट्स खरीद रहे हैं, हो सकता है कि आप, कुछ लोग हो सकता है कोई बड़े पैमाने पर पूजा पाठ इत्यादि का प्रबंध भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी मंदिर में कोई भंडारा वगैरह का भी आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पेट संबंधी रोग और रक्त संबंधी रोग, यानी कि ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यानी आपका बीपी हाई हो सकता है, शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल का आपको ध्यान रखना होगा। आपके स्टमक में इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। मन थोड़ा सा आपका बेचैन रह सकता है। आप ना अननेसेसरी डरेंगे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्यों क्यों कब क्या हो। ये सिर्फ अननेसेसरी टेंशन है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मिक्स चीजें, जैसे मैंने कहा फाइनेंशियली आपके लिए बेटर है, जॉब और आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, थोड़ा सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप संयम से काम लीजिएगा, पेशेंसली काम लीजिएगा। मैंने जैसे बताया आपको स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप महीने का मध्य आता चला जाएगा, और आपने ये रीडिंग भी देख ली है, आपने राशिफल भी देख लिया है, तो आप उन चीजों को संभाल लेंगी। थोड़ा से खाने पीने का ध्यान रखेंगे। चंद्रमा जो है इस समय आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा, क्योंकि मूड स्विंग्स आपके बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो अगर आप कच्ची लस्सी, जिसे हम कहते हैं कि दही के अंदर आप थोड़ा सा पानी ज्यादा मिला लीजिए, दूध या पानी जो है उसका सेवन ज्यादा कीजिएगा,
आपकी पेट को ठंडक मिलेगी। और जो भी चीजें हैं, अगर आप उसको नेचुरोपैथी की तरफ जाएंगे, ठंडी चीजों का, फ्रूट्स का अगर आप ज्यादा खाएंगे, तला भुना मत खाइएगा, फ्राइड चीजें मत खाइएगा, उन चीजों को आप अवॉइड करेंगे, तो आपके लिए ये जो महीना है बिल्कुल ठीक निकलेगा। कलर आपके लिए मैं कहूंगी आप व्हाइट कलर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इससे आपके मूड स्विंग्स भी अच्छा रहेगा, और जो आपके मन में एक अशांति आपको महसूस हो रही है वो भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। लियो ज़ोडिएक साइन, सिंह राशि। भाई अप्रैल का महीना आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ाने वाला है, आपके मान सम्मान में अच्छी खासी तरक्की होने वाली है। ये मामला आपको फाइनेंशियली और अगर कहे ऑफिस में, बिजनेस में आपको बहुत अच्छा गेन देने वाला है, रिकग्निशन बढ़ने वाला है, रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, एप्रिसिएशन होने वाली है, हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, और ये जो काम अब शुरू होंगे ना वो आपको लंबे समय तक फायदा देने वाले हैं। और आप चाहेंगे तो हो सकता है आप एक ऑफिशियल ट्रिप्स भी लेंगे, आप फैमिली के साथ भी फॉरेन कंट्री का आप ट्रिप ले सकते हैं। घूमने फिरने का महीना मैं आपसे ये कहूंगी, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप यात्राएं कर रहे हैं तो अपने सामान का ध्यान रखिएगा और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, क्योंकि हो सकता है कि यात्राओं के दौरान आपका थोड़ा सा नुकसान हो जाए। अदरवाइज अगर मैं आपकी सेहत की बात करूँ तो यू विल बी फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ हैप्पीनेस, बिकॉज यू आर गेटिंग सक्सेस एवरीवेयर। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। और लियो है तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा दूसरों की भी सुन लीजिएगा, ईगो को भी थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए। ऐसा कोई फैसला मत कीजिएगा कि जिससे थोड़े से दूसरे लोग आपसे नाराज हो जाएं। मैंने आपको बताया कि ऑफिस में आपकी प्रमोशन हो सकती है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, तो आपकी एक नई टीम होगी, तो उस टीम को आपको अपना बनाना है। वहां पर एज ए बॉस की बजाय अगर आप उनके साथ एज ए मेंटोर काम करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। प्लीज आप जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन यू आर गेटिंग वेरी गुड थिंग्स एवरी फ्रॉम एवरीवेयर, तो हो सकता है, मैंने आज जैसे आपको पहले ही बताया, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, फैमिली में ईगो से बचिएगा, रिलेशंस में ईगो से बचिएगा, सेहत आपकी अच्छी है, और आपके लिए जो लकी नंबर रहेगा 1 रहेगा। प्लस आप सूर्य की उपासना कीजिएगा पूरे महीने। अगर आप सूर्य को जल देंगे, कृपया करके 8 बजे से पहले दीजिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, वरना अर्ली मॉर्निंग में उठकर अगर आप 5 मिनट सूर्य को नमस्कार भी कर देते हैं, सूर्य की रोशनी में खड़े हो जाते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। गेहूं का दान आप कर सकते हैं, गाय को रोटी और गुड़ दे सकते हैं जहां पर भी आप दे पा रहे हैं। और येलो कलर का हैंकरचीफ आप अपने पास रखिएगा, और अगर आप गोल्ड पहनते हैं तो आप सोने का छल्ला या आप गोल्ड की चेन अगर आप धारण करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ओवरऑल मैं कहूँ लियोस, आपके लिए दिस इज अ गुड मंथ। वर्गो ज़ोडिएक साइन, कन्या राशि। देखिए कन्या राशि के लिए अप्रैल का महीना थोड़ा सा मिला जुला है। आप अगर मैं सेहत की बात करूं तो इट्स परफेक्टली फाइन, सेहत के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो अगर सेहत अच्छी रहे तो सब कुछ कंट्रोल में ला सकते हैं। आप कुछ मुझे नई डाइट की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी सेहत को लेकर आप मुझे काफी जागरूक नजर आ रहे हैं अप्रैल के मंथ में। और धन की बात करूं तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि आप अपनी बुद्धिमानी से, देखिए यहाँ पर यू हैव टू यूज योर विजडम। इफ यू आर प्लान्ड, प्रॉपरली प्लान्ड, तो आप लोगों को फायदा होगा। अगर आप भगवान भरोसे चल रहे हैं या भाग्य भरोसे चल रहे हैं तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि भगवान भी कहते हैं भाई कर्म करो तब मैं आपको फल दूंगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग, देन यू विल नॉट गेट एनीथिंग। तो आपने अगर पास्ट में मेहनत कर रखी है तो अप्रैल का मंथ आपको जो है बहुत फायदा दे सकता है। साथ के साथ आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, प्लीज डबल चेक इट, ट्रिपल चेक इट, क्योंकि बाद में रोने से बेहतर है कि आप इसको अभी ही 2 बार या 3 बार चेक कर लीजिएगा। धोखा होने के चांसेस हैं आपके साथ। मैं ये नहीं कह रही कि सभी को धोखा मिलेगा, लेकिन क्या अगर आप पहले से प्रॉपरली चेक कर लेंगे, प्रिकॉशन ज्यादा अच्छी बात है।
जिसकी वजह से क्या होगा, नेचुरली जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आपका बजट जो है वो आपको हिलेगा। लेकिन जैसे जैसे अप्रैल का मंथ आपका निकलेगा, आपको एक थोड़ा सा एक सुकून मिल जाएगा कि हाँ मैंने सही जगह पर किया है। ऑफिस में जो लोग जॉब में हैं वो ऑफिस के कामों में काफी बिजी रहेंगे, लेकिन उस आपको फायदा भी मिलेगा। यू विल बी गेटिंग रिवॉर्ड ऑफ योर हार्ड वर्क। साथ आप लोगों के लिए जो लकी नंबर रहेगा वो रहेगा 7 नंबर, और आपके लिए रंग अच्छा रहेगा ब्लू कलर, नीला रंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत काले नीले गहरे रंग का नहीं, ब्लू कलर, ओशन ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्काई ब्लू कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अगर स्ट्रीट डॉग्स की अगर आप सेवा कर सके, बर्ड्स को अगर आप दाना दे सके, वेदर भी चेंज हो रहा है उनके लिए पानी की व्यवस्था अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आपके लिए अप्रैल का मंथ जो है वो आपको अच्छा फायदा देगा। थोड़ा सा अपनी विजडम और एनालिसिस का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। लिब्रा ज़ोडिएक साइन तुला राशि वालों के लिए, देखिए तुला राशि वालों के लिए ये महीना आपको फाइनेंशियल गेन होगी, ओके, और आपके फाइनेंस में वृद्धि होने की योग है। लेकिन आपको दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहली बात तो इम्पेशेंट नहीं होना, दूसरा आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। प्लीज अपनी आंखें खुले रखिएगा, कान खुले रखिएगा, मुंह बंद रखिएगा, ओके, क्योंकि इस समय थोड़ा सा राहु आपके दिमाग में भ्रम पैदा कर सकता है। आप कोई एक फाइनल डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें भी ये प्रॉब्लम आने वाली है, उनको समझ नहीं आएगा कि हम इस प्रोजेक्ट को लें या छोड़ दें। एक दिल उनका कहेगा कि ये प्रोजेक्ट आपके फायदे की चीज है, दूसरा कहेगा कि इसमें लॉसेस है। तो सम टाइम एक 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 सीसा की सिचुएशन आपको नजर आ रही है। हाँ, अगर आप सेकेंड हाफ में आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। जो लोग जॉब में है, अगर वो पेशेंसली चलेंगे तो उनको गुड न्यूज मिल सकती है। अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स में पड़ गए तो यू कैन लूज योर जॉब ऑल्सो। क्लियर? आप लोगों के लिए जो यंग जनरेशन है, हो सकता है वो ट्रैवलिंग कर रही है तो खर्चे भी उनके ज्यादा हो सकते हैं। प्लस अगर मैं सेहत की बात करूं तो आप लोगों के दांत में और या फिर नसों में दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है। मंथ के एंड में यू विल बी फीलिंग कि मेरा मन बेचैन हो रहा है। स्वास्थ्य पर आपको इस पूरे महीने ध्यान देना है। गाड़ी को बहुत ध्यान से ड्राइव करना है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपकी गाड़ी के साथ, आपके साथ, तो थोड़ा सा उन वो चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन अगर आप पेशेंसली चीजों को डील करेंगे, शांत बने रहेंगे, तो आपके लिए आने वाला टाइम जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा। साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, कोई लव नॉक नॉक हो रहा है, तो सोच समझकर अप्रैल के महीने में सिर्फ चीजों को देखिएगा। कोई फाइनल बिल्कुल भी डिसीजन मत लीजिएगा। जैसा कि मैंने बिगनिंग में ही बताया है कि वीनस और मरकरी दोनों ही रेट्रोग्रेड है। तो क्या है कि एक तो वीनस जो जब रेट्रोग्रेड चल रहा है तो अच्छी खासी बने बनाए रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, और मरकरी क्या करता है, हमारी वाणी का है। तो हम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हम बोलना कुछ और चाहते हैं, बोलते कुछ और हैं, हम कह कुछ और रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है। तो जितना कम बोलेंगे और जस्ट से योर वर्ड्स इन वेरी शॉर्ट, क्रिस्प रहेंगे, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 3। आप प्लीज इस महीने में दुर्गा की पूजा जरूर कीजिएगा। हनुमान जी और दुर्गा की आप पूजा कर लीजिएगा, वो आपके लिए दी बेस्ट है। और पिंक कलर यानी कि लाइटर शेड अगर आप इस्तेमाल करेंगे, डार्क कलर्स बिल्कुल मत पहनिएगा। फिर देखिएगा आपके लिए अप्रैल का महीना बहुत बढ़िया जाएगा। बस सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, वैसे तो आपकी देखिए अब ढैया समाप्त हो जाएगी वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करती हूँ, लेकिन फिर भी ये महीना आपको थोड़ा सा संयम से चलना है। संयम से चलने की जरूरत है क्योंकि ये थोड़ा सा मिला जुला महीना है। आपको अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करना पड़ सकता है, और कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। 2 बार 3 बार सोच कर लीजिएगा। स्पेशली वर्किंग एरिया में कुछ लोग जो हैं
बहुत जल्दी जॉब छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे डिसीजन मत लीजिएगा, रैकलेस डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि अचानक आप जॉब चली जाएगी आपकी, नहीं, आप छोड़ना चाहते हैं तभी आप जॉब को छोड़ेंगे। अदरवाइज थोड़ी सी पेशेंस रख लीजिएगा, आपको लगेगा कि जिस जॉब को मैं छोड़ने वाला था वहीं पर मुझे प्रमोशन भी मिल रही है। तो ये थोड़ा सा पेशेंस का टाइम है। खाने पीने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पेट संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं, आपको अपने खान पान पर ध्यान देना पड़ सकता है। थोड़ा सा अगर आपका मतभेद भी हो सकता है किसी के साथ, बाहर अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यात्राएं लंबी मत कीजिएगा। आपके लिए मैं एक बात कहूंगी, ये महीना जो है आपके लिए लकी नंबर रहेगा 4, और ब्लैक कलर बिल्कुल मत पहनिएगा, काला रंग मत पहनिएगा। ईगो अवॉइड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, दुर्गा की उपासना कीजिएगा और ठंडी चीजों का सेवन कीजिएगा, वरना सेहत संबंधी परेशानियां आपकी हो सकती है। यानी कि पेशेंस रखनी है आपने, बहुत जल्दबाजी में आपने डिसीजन नहीं लेना है, सेहत का भी आपने ध्यान रखना है। सेजिटेरियस धनु राशि, देखिए अप्रैल का महीना आपके लिए धन के मामलों में आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। अगर आप लोग अपनी जॉब पे हैं वहां पर आपको सक्सेस मिल सकती है। किसी प्रोजेक्ट को अगर आप लीड कर रहे हैं वहां पर आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपना कम्युनिकेशन थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। सेजिटेरियस क्या होता है ना, बहुत सीधी और स्पष्ट बात करते हैं अपनी, इसलिए बेचारे हमेशा गड़बड़ में आ जाते हैं। आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा। बात आप सच्ची करते हैं, लेकिन क्या है, सीधी और स्पष्ट बात आजकल किसी को अच्छी नहीं लगती है, तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा। कहीं कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि आप करना चाहते, क्योंकि आप यू आर अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। सेजिटेरियस को अपनी तरीके से काम करना अच्छा लगता है, बिकॉज देन दे कैन शो देयर क्रिएटिविटी ऑल्सो। तो थोड़ा सा बंधन आपको महसूस हो सकता है, लेकिन यही बंधन आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन भी सिखा रहा है। वैसे भी देखिए आपके ऊपर ढैया शुरू हो रही है, तो थोड़ा सा आपको वैसे भी ध्यान रखना है, बातचीत में ध्यान रखना है। बाकी देखो पैसों के मामले में अगर मैं कहती हूँ तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, और आपको नए अवसर भी मिलेंगे, नए काम करने के तरीके भी मिलेंगे। आप ना अपनी क्रिएटिविटी को पहचानेंगे, आप अपने अपने पोटेंशियल को पहचान पाएंगे। लेकिन आप इस समय इतना ज्यादा काम कर रहे हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, कहीं ना कहीं आपकी सेहत खराब हो रही है। तो प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेजिटेरियस वालों के लिए अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो आपको पेट के रोग, आपको रक्त संबंधी, आपका शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, वेट अगर आपका बढ़ रहा है तो प्लीज आप उसे कंट्रोल कर लीजिएगा कहीं ना कहीं, बिकॉज यू आर नेग्लेक्टिंग योर स्लीप्स, योर रूटीन। प्लीज अपने रूटीन में वापस आ जाइएगा। बाकी सारी चीजें आप कर सकते हैं, क्या खोई हुई सेहत आपको नहीं मिल सकती। और कुछ लोग ना अननेसेसरी टेंशन में भी हैं, बहुत फ्यूचर को लेकर टेंशन में हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है। थोड़ा सा आप उसको अवॉइड कीजिए। कहते हैं ना, हुई वही जो राम रची राखा, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं। बात अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि बातें उलझ रही हैं, परिवार के लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, तो प्लीज बातचीत के माध्यम से सुलझाइए, वरना थोड़ा शांत हो जाइएगा, थोड़ा सा विड्रॉ कर लीजिएगा। अप्रैल के मंथ में आपको सक्सेस मिलेगी। अप्रैल के मंथ में अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। प्लस हो सकता है आने वाले टाइम में आप कुछ लंबी यात्राएं भी करें। ये जो मंथ है आपको थोड़ा, अगर मैं कहूँ कि सिंपल, अगर आपको सिर्फ हेल्थ की बात को छोड़ दूं तो बाकी सब चीजों के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया महीना है। आपके लिए एक तो आप हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा, दुर्गा की पूजा आप जरूर करिएगा। शनिवार को अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप दिया जला सकते हैं, सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप भी नीडी पीपल, हैंडीकैप पीपल हैं, या फिर ब्लाइंड लोग हैं, बेगर्स हैं, स्वीपर्स हैं, क्लीनर्स हैं, जिन्हें वाकई में आपकी मदद की जरूरत है, तो जितनी आप में हैसियत है, जितनी आपकी ताकत है, आप प्लीज उनकी मदद कीजिएगा। ऑरेंज कलर, ओके, येलो ऑरेंज कलर आपके लिए बहुत लकी रहेगा। अगर आप किसी खास काम के लिए निकलते हैं तो आप इस कलर का इस्तेमाल
कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी चंद्र राशि नाम राशि मकर राशि है, तो देखिए आने वाले मंथ में, अप्रैल के मंथ में आपको अपने वर्क एरिया में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। वैसे भी आपको साढ़े साथी से मुक्ति मिल रही है। हाँ, एक बहुत रिलीफ का टाइम है इस समय मकर राशि वालों के लिए। अब आपका मान सम्मान धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अप्रैल के मंथ में आपको नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी उनको जॉब मिल सकती है। अगर जॉब में आपको लंबे समय से कोई प्रमोशन नहीं मिल रही थी लेकिन आपने मेहनत कर रखी है, तो आपको वो रुकी हुई प्रमोशन भी मिलेंगी। और कहीं आपका धन अटका हुआ था, कोई काम अटका हुआ था, अप्रैल के मंथ में आपको वो किक मिल जाएगा। आप अपने पेशेंस के सहारे, क्योंकि शनि ने आपको बहुत पेशेंट बना दिया है पिछले 7.5 सालों में, आप देखेंगे फैमिली के साथ भी आप बहुत पेशेंसली डील करेंगे। अप्रैल के मंथ में एक बड़प्पन आएगा आपकी नेचर के अंदर। हाँ, परिवार में अगर छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं आपके परिवार में, उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। अप्रैल के मंथ में थोड़ा सा यात्राएं अगर आप टाल सकें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि और बड़े बुजुर्गों और बच्चों को लेकर थोड़ा सा ट्रैवलिंग को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ के साथ मैंने जैसे आपको बताया कि ऑफिस में आपके काम को बहुत अच्छे से सराहा जाएगा, तो आपने उस खुशी को सबके साथ बांटना है। जो आपको सक्सेस मिली है अपने ऑफिस में, जिन जिन लोगों के कारण सक्सेस मिली है, मे बी आपके जूनियर्स हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, आपके कुलीग्स हो सकते हैं, उनको क्रेडिट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी जिंदगी में जब आपको सक्सेस मिलता है ना, तो अगर किसी का 1% का भी अगर योगदान है तो प्लीज आप उसको थैंक्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रेम वो जो लाइफ है आपकी, जो लव लाइफ जिसे मैं कहूंगी, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ईगो की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको अगर आप समझदारी से सुलझाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आपके लिए हनुमान जी की पूजा करना बहुत बहुत जरूरी है इस समय, और ब्राउन कलर आपके लिए बेटर रहेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कीजिएगा, क्योंकि नवरात्रों के पहले 9 दिनों में अगर आप इसका फायदा उठाएंगे तो पूरे साल आपको माँ की कृपा मिलती रहेगी। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि, देखिए शनि जो है इस समय आपकी साढ़े साथी का तीसरा चरण स्टार्ट हो रहा है। कहते हैं शनि जब जाते हैं ना, तो जाते जाते बहुत कुछ देकर जाते हैं, लेकिन ये टेस्ट का टाइम भी है। मैं आपको ये बताऊं, थोड़ा सा परीक्षाएं अभी आपकी बाकी हैं, चिंता मत कीजिएगा। वैसे भी कुंभ राशि के जो लोग हैं वो बहुत समझदारी से चलते हैं, नाप तोल कर चलते हैं, तो जिसकी वजह से ये वाला महीना उनको लाभ भी देगा, तरक्की भी देगा। लव लाइफ में अभी तक आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो सबसे पहले तो वहां पर आपको रिलीफ मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते कहीं रुके हुए थे, वो एक आगे बढ़ेंगे। धन के आपको नए अवसर मिलेंगे, प्रमोशंस आपको मिलेंगी अगर आपकी पहले काफी समय से ड्यू थी। ओके, और प्लस आपको ना थोड़ा सा अपनी हेल्थ में एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। आपके कमर के नीचे का हिस्सा, पैरों में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, हड्डियों की समस्या बढ़ सकती है आने वाले टाइम में, नसों की नर्व्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को साइटिका वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फैमिली में थोड़ा सा सुकून रहेगा। कुछ लोगों को एक अपने एक जो पारिवारिक संपत्ति है वो भी मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं। आप अब ना एक मेहनत के बल पर, कुछ तो आपको भगवान की कृपा मिल रही है, कुछ आप मेहनत के बल पर आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। दो चीजों का आपने ध्यान रखना है। जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, प्लीज आप उनके साथ एक कॉर्डियल रिलेशन रखिएगा। कहते हैं ना कि दोस्त बने ना बने, दुश्मन मत बनाइएगा। तो थोड़ा सा कुंभ राशि आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप यात्राएं कर रहे हैं तो आपके लिए यात्राएं आप करना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आप करते हैं ऑफिशियल, अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कुछ लोग अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग जो है कुछ नए कोर्सेज लेंगे, वो भी बहुत अच्छी बात है। चाहे आप किसी भी पोस्ट पर हैं, बट आप अपने स्किल को डेवलप करेंगे तो अप्रैल का मंथ जो है आपकी मेहनत के अनुसार आपको फल देगा। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 3, और मैं आपसे कहूंगी आप विष्णु की उपासना कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। इन दिनों दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिएगा।
ओम गुरुवा नमः का पाठ कर लीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर लीजिएगा, हनुमान जी की पूजा कर लीजिएगा। जिस ईश्वर में जहाँ पर जो जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जहाँ आपके मन को सुकून मिलता है, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि मैम मैं कृष्ण का उपासक हूँ, आपने मुझे बोला है कि विष्णु की उपासना कीजिए। अरे भाई, कृष्ण भी तो विष्णु के ही रूप हैं, किसी भी रूप में आप उनको जप लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम ग्रहों के हिसाब से आपको बताते हैं, फिर भी मैं आपसे सभी से कहती हूँ कौन सी दशा, कौन सी महादशा चल रही है, उसका ध्यान आपको रखना पड़ता है। पाइसेस ज़ोडिएक साइन मीन राशि वालों के लिए इस समय शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। मध्य का चरण है, थोड़ा तकलीफ वाला होता है, पर चिंता मत कीजिएगा। बहुत सारे ग्रह भी परिवर्तित हो रहे हैं, बृहस्पति ने भी अपना स्थान परिवर्तन किया। आप वीडियोस चेक कर सकते हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं। थोड़ा सा आपको अपने वर्क एरिया में शांति बनाकर चलना है। कुछ र्यूमर्स, कुछ चीजें, कहते हैं ना गॉसिप्स, आपको परेशान कर सकती हैं। चीजें इतनी खराब होंगी नहीं जितना कि आप मन में बैठ जाए। कहते हैं ना, जब कभी समय अच्छा ना हो तो हमें अपने चित्त को शांत रखना चाहिए। वी शुड हैव अ वेरी पीसफुल टाइम एट दिस टाइम। डोंट जंप ऑन द कंक्लूजन। हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, मेरा नाम टॉप लिस्ट में था, अभी नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हर चीज का अपना एक समय है, वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। पहले से मानकर चलिएगा, ये मेरे लिए एक थोड़ा सा पेशेंस रखने का समय है। कुछ लोग अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज अभी जॉब चेंज मत कीजिएगा, बिल्कुल जॉब चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप पछताएंगे, बाद में आप पछताने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा आप फैमिली की तरफ से भी मैं आपसे कहूंगी, फैमिली में आप थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखिएगा। फैमिली में आप अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। कहते हैं ना, ऑफिस में अगर मूड खराब है तो परिवार किसके लिए होता है। परिवार के साथ आप अप्रैल का महीना गुजारिएगा। समय जो थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है, मेरे को कि दुर्गा की पूजा कीजिएगा। नवरात्रों में माँ दुर्गा से प्रार्थना कीजिएगा कि आपको बुद्धि भी दे और आपको बल भी दे। ठीक है, हम ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दो कि जितने भी हमारे जीवन में संघर्ष आ रहे हैं हम उनका अच्छे से सामना कर सके और आप पर हमारा कभी विश्वास खत्म ना हो। तो पाइसेस मीन राशि वालों को मैं यही कहना चाहूंगी, धीरे धीरे आपके लिए टाइम अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं बिगिनिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा कि टाइम अच्छा नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे आप अपना फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारिएगा। ऑफिस में थोड़ा चुप रहिएगा। बिजनेस भी करते हैं तो बहुत ज्यादा एकदम अचानक डिसीजंस मत ले लीजिएगा और आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। हो सकता है घर परिवार में अगर कोई बुजुर्ग इंसान है तो आपका खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है, हारी बीमारी की बात हो सकती है। मन को सुकून देने के लिए मैं आपसे कहूंगी, एक तो आप व्हाइट कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप फ्राइडे को छोटे बच्चों को, कन्याओं को कुछ दे दें, या आप दूध का दान कर दें, या खीर का भोग दुर्गा को लगा दें, आपके लिए अच्छा लगेगा। लेवेंडर का आप इस्तेमाल करें, घर में कपूर के साथ आरती करेंगे तो चीजें काफी पॉजिटिव आपको लगेंगी। कहते हैं ना, मन शांत है तो सब कुछ शांत है। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, वो भी गुजर जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिएगा पाइसेस, धीरे धीरे आपका ये टाइम भी अच्छा हो जाएगा। तो ये राशिफल था आप सभी लोगों के लिए, जो कि हमने आपको वैदिक ज्योतिष के अनुसार बताया कि ग्रहों के जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका असर आपके जीवन पर क्या पड़ेगा। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीकली हॉरोस्कोप में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।